हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स क्रेड। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज का जो वीडियो होगा ये डेडिकेटेड रहेगा डीएलआर सेक्शन के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको करना स्टार्ट कर देना चाहिए अभी ही डीएलआर के लिए, सो दैट जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो थोड़ा बेटर होना स्टार्ट हो जाए। और दूसरा, कुछ फॉर्म्स कॉलेजेस के आउट हो रहे हैं। आईएमटी का मैंने वीडियो ऑलरेडी अपडेट कर दिया था। आईएमटी के अलावा भी कुछ फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, बट लास्ट डेट्स का अभी उतना लोड नहीं है। मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया उनके ऊपर। आईएमटी का बना दिया था, सारे एस्पेक्ट्स मैंने आईएमटी के लिए बता दिए थे। बाकी जो कॉलेजेस हैं आईएमआई, एक्सआईएमबी, एमडीआई, ग्रेट लेक्स, इनके भी फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। मैं पूरा डिटेल वीडियो इनके ऊपर अलग अलग अपडेट कर दूंगा, सो दैट जिसको जो कॉलेज के बारे में जानना होगा, डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, वो आप चेक कर पाओगे। ठीक है, अभी के लिए जो लास्ट डेट है, सिर्फ एमडीआई एक ऐसा कॉलेज है जिसका जो लास्ट डेट है वो कैट से पहले होता है। बाकी सबके लास्ट डेट जो है वो कैट के बाद में होते हैं। तो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न अभी के लिए वो नहीं है, बट फिर भी एक कॉलेज का प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। तो आई विल अपडेट द वीडियोज ऑन द सेम। आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप अपना प्रिपरेशन पे फोकस करो। ठीक है, एलआरडीआई के लिए बहुत सारे कंसर्न्स रेज होते हैं स्टूडेंट्स के, यार क्या किया जाए। तो मैं ये 3 पॉइंट्स आपके लिए लेकर आया हूँ कि यार कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर डीएलआर को देखें और अगर नॉन कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात आती है यार, रिवीजन के लिए मैं क्या करूं। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूं, अपने आप से सॉल्विंग भी कर रहा हूं, बट मैं इंप्रूव नहीं कर पा रहा हूं। सो व्हाट डू आई नीड टू डू। भैया क्या करना होगा, क्या चीज़ से मुझे फ़ायदा होगा। देखो, मैंने एक चीज़ आपको ऑलरेडी बताया कि जो भी मॉक्स के पजल्स होते हैं, जब भी आप मॉक अटेम्प्ट करते हो या सेक्शनल अटेम्प्ट करते हो, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो वहाँ पर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, ट्राई टू सॉल्व देम ऑन योर ओन। आपको खुद से सॉल्व कर लेने हैं वो सारे के सारे पजल्स। इफ़ यू आर एबल टू डू दैट, आप इंप्रूवमेंट करोगे, दैट इज़ फॉर श्योर। दूसरा बात आता है रिवीजन के लिए क्या किया जाए। मैंने ऑलरेडी एक रिवीजन वीडियो अपडेट किया हुआ है और काफ़ी लोगों ने उसको पसंद भी किया था। उसमें अराउंड 35-36 पजल्स हैं जिसका डिटेल में मैंने डिस्कशन किया हुआ है। मेक श्योर आपने वो कवर ऑलरेडी कर लिया हो। अगर रिसेंट टाइम्स में लास्ट 2-3 मंथ्स में आपने उसको कवर अप नहीं करा है, मेक श्योर आप सारे के सारे पजल्स को खुद से सॉल्व करो। देन मेरा एक्सप्लेनेशन चेक करो कि क्या आपकी एक्सप्लेनेशन में या आपके वे ऑफ सॉल्विंग में और मेरी एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस है। अगर नहीं है डिफरेंस, बहुत अच्छी बात है। अगर डिफरेंस है तो क्या आपका मेथड मेरे से बेटर है या मेरा मेथड आपसे बेटर था, तो वहाँ पर अगर सीखने का स्कोप होगा, आपको सीखना है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली जो है एलआरडीए रिवीजन लिख के यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आई होप सो फर्स्ट नंबर पे ही आएगा वो वीडियो, जो है आप उसको चेक कर सकते हो। अराउंड 4+ आवर्स का वो वीडियो था, आपको चेक करना चाहिए, आपका इंप्रूवमेंट होगा। कमेंट देखोगे यार, पास में लोगों ने करा है उससे उनको हेल्प मिला था, तो डेफिनेटली आपको भी मिलेगा। एक थॉट प्रोसेस आपका डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर बूस्टर के साथ प्लान कर रहे हो डीएलआर, आप चाहते हो कि यार इंप्रूवमेंट हो, क्वांट, वीआरसी, उनमें भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है, अब बूस्टर के थ्रू प्रोसीड करना चाहते हो तो उसके अभी एनरोलमेंट्स ओपन है, आप एनरोलमेंट जो वो करा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं यार पास्ट ईयर पेपर का क्या सीन है, यार मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर करना है तो कौन से ईयर ऑनवर्ड्स करना है। ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो, पास्ट ईयर पेपर्स जो है वो 2009 और से लेकर 2015 तक के हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उस टाइम पे ऑनलाइन हो गया था पेपर, तो अवेलेबल होना बंद हो गए थे। 2008 और उससे पहले के अवेलेबल हैं, देन उसके बाद में 2016 एंड उसके बाद के अवेलेबल है। तो भैया हमें जो है वो 2009-15 वाला तो चलो अवेलेबल नहीं है, उससे पहले वाले करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर पैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हो चुका है। अब जो एलआर बनता है वो रीजनिंग बेस्ड, जो डीआई बनता है वो रीजनिंग बेस्ड आ रहा है, और एलआर जो बन रहा है वो नॉर्मल बेसिक टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, अनकन्वेंशनल पजल टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो हमारा ये जरूर टारगेट रहना चाहिए कि 2016 ऑनवर्ड जो पेपर है वो हम लोग कवर अप कर ले, फायदा रहेगा। 2016 टू 2021 के सारे स्लॉट्स वो हम लोग कवर अप कर ले। अब इसको कवर अप करने के लिए मैं जो प्लान कर रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ। मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं स्लॉट बाय स्लॉट पेपर लेके आऊँ, एक एक पजल ना लेके आऊँ, एक स्लॉट पूरा का पूरा पिक करूँ, उसके सारे पजल्स का डिस्कशन करूँ। सारे पजल्स एज इन जो एग्जाम कंडीशन में, जैसे मान लो कोई पेपर अगर 40 मिनट्स का है तो 40 मिनट्स में कौन कौन से पजल्स आपको पिक कर लेना चाहिए था। किसी पजल में अगर कोई एडवांस अप्रोच यूज हो सकता था, ऑप्शन अप्रोच यूज हो सकता था, या फिर किस वे में उसको आपको पिक करना चाहिए था। राउंड 1 पजल कौन सा होता, राउंड 2 पजल कौन सा होता। सारे पजल आपको एक एक बार मैं दिखाऊं कि ये पजल आया था, वो पजल आया था, वो पजल आया था, उनमें से आप कौन सा पजल पहले नंबर पे पिक कर रहे हो, कौन सा दूसरे पे पिक करना चाहिए, और किस बेसिस पे क्या थॉट प्रोसेस उसके पीछे रहेगा उसको पिक करने का। तो वो सारी चीजें मैं इन्वॉल्व करने का प्लान कर रहा हूँ, सो दैट आपको एक अच्छे लेवल पे अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और जो आप मॉक्स में आप गलती कर रहे हो बार बार, कई बार आप एक ही पजल पे अटके रह जाते हो, मुझे मैसेजेस आते हैं तो मुझे पता है यार आप अंदर की जो प्रॉब्लम है ना वो क्या है। कई बार पहले पजल में आप बहुत ज्यादा टाइम दे देते हो, दूसरे पे नहीं आ पाते। कई बार पहला हमने जल्दी सॉल्व कर लिया बट दूसरे में अटक गए और 25-30 मिनट हमने दूसरे सेट पे दे दिया और कोई और पजल देख भी नहीं पाए। तो ऐसे कंसर्न्स बहुत ज्यादा कॉमन है, तो कोई नई बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन कंसर्न्स है ये। तो उनको कैसे डील करना है उसके लिए पास्ट ईयर पेपर से ज़्यादा आइडिया कहीं से भी नहीं मिल पाएगा। क्लोजेस्ट टू कैट तो पास्ट ईयर कैट से ज़्यादा क्लोजेस्ट टू कैट क्या ही हो सकता है। तो वो मैं कवर करने का प्लान कर रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो गए एक बार कमेंट कर देना कौन लोग हैं जो एक्चुअल में पास्ट ईयर पेपर्स के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अभी सॉल्व करना चाहते हैं और मेरे डिस्कशन जो है उसके ऊपर देखना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली मैं प्लान कर लूँगा इस पर एंड मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, अब बात आती है रोमेट्स के लिए। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि रोमेट्स के लिए कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको जो जिसमें आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। स्टूडेंट्स का ज़्यादा जो टॉपिक आया, एक तो आया इनपुट आउटपुट आया,
और दूसरा जो उनका टॉपिक आया, दूसरा जो ब्लड रिलेशंस के ऊपर वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और तीसरा जो टॉपिक है वो सीआर बेस्ड है कि यार जो एजम्पशन टाइप के क्वेश्चंस हैं, इन्फरेंस टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनमें हमें प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो ये तीनों जो है मैं इनपुट आउटपुट ब्लड रिलेशंस का तो कंफर्म है कवर कर दूंगा। सीआर के लिए अगर टाइम मुझे मिलता है तो मैं सीआर भी जो है साथ में ही इंक्लूड करके कवर कर दूंगा, सो दैट आपका प्रैक्टिस हो जाए। जो भी लोगों का एनमैट है या वो स्नैप के लिए प्लान कर रहे हैं, आईएफटी में भी ये पूछे जाएंगे, तो जो भी उनके लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्प हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली आप आगे जो प्रोसीड कर पाओगे। मेक श्योर आप मॉक्स इस पर जरूर दे रहे हो, ओमेट्स के लिए मॉक देना जरूरी है। एनमैट के मॉक्स दो, कम से कम 10 मॉक्स का टारगेट रखो कि पेपर से पहले हमें देना होगा, सो दैट हमारा स्ट्रेटजी जो है वो अच्छे से बिल्ड हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, अब मॉक देते हो, मान लो एनमैट का आपने मॉक दिया, अगर तो 200 प्लस आपके मार्क्स आ जा रहे हैं, एडप्टिव पेपर में आप पेपर दे रहे हो, अगर 200 प्लस की रेंज में आ रहे हो, तो मतलब आपको अभी स्ट्रेटजी थोड़ा बेटर करना है कि आप अटेम्प्ट जो है क्या किसी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो एंड वाले क्वेश्चन पे पहुंच नहीं पा रहे, ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर वो हमें स्ट्रेटजी पे वर्क करना है। बट अगर आपके मार्क्स रह जा रहे हैं ना 150, 140, 110, 160, 170 इस रेंज में रह जा रहे हैं, कम रह गए काफ़ी, तो मतलब आपको ज़्यादा फोकस अभी स्ट्रेटजी पे ना करके आपको फोकस इस चीज़ पे करना है कि आप खुद से क्या क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अभी हो क्या रहा है ना कि आपका एक्यूरेसी बहुत खराब है। अगर आपका 150 के आसपास स्कोर आ रहा है तो आपका एक्यूरेसी खराब है। एक्यूरेसी खराब होने का मतलब है आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो। तो आपको क्या कर रहा है, एनालिसिस के टाइम में सारे क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करने का ट्राई करना है और देखना है कि मैं अपने आप से क्यों नहीं सॉल्व कर पाया, कहाँ पे कमी रह गया, क्योंकि एनमैट का लेवल ऑफ डिफिकल्टी उतना ज़्यादा नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो ज्योमेट्री मैथ्स में नहीं आता, ज्योमेट्री जो जनरली प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट एनमैट में नहीं आना है। एनमैट में मेंसुरेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं एक दो, बट ज्योमेट्री ऐसा सच नहीं आएगा। तो आपको जो है 200 प्लस मार्क्स तक पहुंच गए हो तो आप स्ट्रेटजी पे वर्क करो, बट अगर 200 से नीचे आपके मार्क्स है 150, 160 की रेंज में, तो अभी आपको ज़्यादा फोकस करना है कि आप खुद से बना पाओ। अभी आपका लेवल नहीं बना है तो उसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस जो है वो रहना चाहिए। ठीक है, आई होप सो आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, ये जरूर कवर कर लो, इसको डिले मत करना, क्योंकि होता क्या है जब लास्ट दिनों की बात आएगी ना तो क्वांट्स का रिवीजन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है, आपको चीज़ें भूलती हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है, आपका ज़्यादा दिमाग उधर चलेगा। तो बेटर है अभी आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी है, आप रिविजन करो, वहाँ पर मेरे अप्रोचेस से आपको आइडिया लगेगा कि यार हाँ इस वे में भी हम लोग सोच सकते थे, इस वे में नहीं सोचना चाहिए था, या इस वे में सोचना चाहिए था। ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी एंड वो चीज़ें आप मॉक में अप्लाई करके देख पाओगे कि क्या वो आपके लिए वर्क कर भी रही है या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली आप एक्चुअल एग्जाम में जो है वो अपना अटेम्प्ट जो है वो करोगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप सो कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरने का, दोस्तों के साथ चिट चैट करने में कि भाई मेरे कम आ रहे हैं, तेरे कम आ रहे हैं, लोग कई बैड हैबिट डाल रहे हैं। आज ही स्टूडेंट कह रहा है स्मोकिंग का हैबिट पड़ गया मुझे, बहुत ज़्यादा होने लग गया, टेंशन होता है, तो मैं इन चीज़ों में पढ़ रहा हूँ। देखो इससे कुछ होने वाला है नहीं। अब ये मत समझो कि यार कुछ भी आप अलग करने लगोगे, ऐसी वाली चीज़ें करने लगोगे तो आपका जो स्कोर है वो बढ़ जाएगा, वो तो है नहीं। तो वो वाली हैबिट्स मत डालो कि अननेसेसरी अपना हेल्थ के ऊपर भी बैड इंपैक्ट आए, और स्कोर्स तो वैसे ही नहीं आ रहे तो और वो कम ही आएंगे। तो अपना जो फूड है, फूड हैबिट्स हैं, इस टाइम पे सही रखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफस्टाइल थोड़ा सही रखो। इस टाइम पे भैया बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, बहुत लिमिटेड टाइम बचा है। इस टाइम पे है कि भैया एक भी मिनट है तो उसको सही से यूज़ कर लो, ऐसा ना हो कि हम लोग अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में पड़ जाएँ और हमारा टाइम जो है वो ख़राब हो जाए। तो टाइम को सही से यूज़ करना है, जो टाइम हाथ में है उसको अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में टाइम ख़राब ना करते हुए जो चीज़ें हमें एक्चुअल में करनी है हम लोग उन पर स्ट्रिक्ट रहें और अपना टाइम जो है सेव्ड रहे एंड अच्छा कर जाए हम लोग पेपर में। ठीक है, so that will be all from my side for today. Thank you and happy learning. All the best for your preparations. Bye bye.